राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। दुख करनी यह दुख हरनी, दुख करनी ये दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी से मधुसूदन के आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगखंड कौन सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। अमर बोल अमोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। ये मधुर बोल जगखंड कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। अमर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री श्याम सुंदर के आरती। पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम अमरावतम। भवानी माला कालिकाए कपाल माला दिगंबराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
नीराञ्जलिहरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरिः ॐ जग्ने नग्नमयजन्त देवास्थानि धरवाणप्रथमानाशन्नाते हनागं महिमानः सचन्द्रत्वपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिभुजपाणि यथा कालोद्भवानि च तदपाञ्जलिर्मया दत्त परमेश्वर राधाकृष्णाभ्यां न प्राणसूत्रमार्वा मन्त्रपाञ्चनारविन्दे समर्पया बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यम् हृदयार्तिहं प्रणतपातभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम्
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल बंसी वारे की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमंत लाल की आदि शक्ति वैष्णवी मात की आदि शक्ति चंडी मात की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री तो प्यारे कल की कथा हमने श्रवण करी क्या कि परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला, 7वें दिन उनकी मृत्यु होनी है और परीक्षित जी ने गंगा जी के तट पर आकर सभी संतों से एक प्रश्न पूछा है। क्या? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। प्रेम से गाओ प्यारे, बड़ा सुंदर भाव है। करना कृपा दयालो, करना कृपा दयालो, बंधन से मुक्ति पाओ। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता,
से, हे प्रभु मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अब गुण भरा है मुझ में, अब गुण भरा है मुझ में, इस कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के अब मोक्ति कैसे पाऊं। मुझे बता दो। दोनों हाथ उठाकर प्यारे बड़े भाव से और एक आखिरी अर्जी लगानी है प्यारे, समर्पण का भाव देखिए। जब भी प्रभु सम्मुख हो जाए, जब भी आप मंदिर को जाएं, भगवान के विग्रह के सामने खड़े हो जाएं, तो केवल एक अर्जी लगाएं। क्या सभी मेरे साथ इस अर्जी को लगाएंगे? अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे तुम, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हर
प्रभु मुझे बता दो। देखो प्यारे, इसे कहते हैं समर्पण कि हे प्रभु मुझे पता नहीं कि मैं किस प्रकार आपके चरणों में आ सकता हूँ, ये भी आपको ही बताना है। मैं इतना अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पामर हूँ, हाँ तो भी कुछ गलत हो जाता है। परीक्षित जी जैसा महाभागवत कोई नहीं हुआ। कितने बड़े भक्त हुए होंगे परीक्षित जी महाराज कि जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ के भीतर समाहित हो गए और गर्भ के भीतर परीक्षित जी की रक्षा करी ब्रह्मास्त्र से। लेकिन ऐसे परीक्षित जी के द्वारा भी एक अपराध बन गया। तो फिर आप और हमारी क्या औकात कि हम भगवान को मानने वाले के हाथों से अपराध ना बने। अरे भैया, ये संसार तो एक सागर है जिसे भव सागर कहते हैं। अब इसमें आपको प्रभु के भक्ति रूपी नौका का सहारा मिल भी गया और उस नौके पे बैठकर आप पार होना भी चाहें तो ऐसा नहीं कि खतरा नहीं है। खतरा तो बना हुआ है। जब तक आप सागर में हो, कभी भी कैसा तूफान आ जाए, कैसा बड़ा लहर आ जाए और आपके नौके की क्या गति करे, नाव की क्या गति करे, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये दुखमालय है। यहाँ तो अपना असर संसार दिखाएगा ही, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं प्यारे, जैसे कि अर्जुन हुए, चाहे कुरुक्षेत्र जैसा भी युद्ध सामने करना पड़े, यदि आपने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में सौंप दिया है तो फिर योग्य क्षेम वहाम्यहम्, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है फिर उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। इसलिए आज जब परीक्षित जी महाराज को पता चला कि मेरे पास केवल 7 दिन है, तो परीक्षित जी ने एक पल का इंतजार नहीं किया, एक पल की प्रतीक्षा नहीं करी, तुरंत सब कुछ त्याग दिया उसी क्षण, उसी पल, और जाकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। ध्येय केवल ये था कि एन केन प्रकारेण भगवान के शरणागति मिल जाए। परीक्षित जी के पास कुल 7 दिन थे साहब। आपके और हमारे पास कितने दिन हैं? कभी विचार करो। परीक्षित जी के पास 7 दिन थे, आपके पास कितने दिन हैं? इस संसार में 8वां दिन किसने देखा है? सोमवार से इतवार तक हमारे पास भी 7 ही दिन है। इन 7 बार से दूसरा 8वां बार कुछ नहीं, और इन 7 दिन के बीच ही हमें हमारा कल्याण करना है। चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु अटल सत्य है, जाना पड़ेगा। हंस के जाओ चाहे रो के जाओ, और जाकर कहां जाओगे ये भी नहीं पता है। कितना टाल लो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंध गया जंजीर। आए हो तो जरूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? एकमात्र स्थान निश्चित है, जिसको कहते हैं शमशान, जहां जाकर सभी का शान एक जैसा हो जाए, उसका नाम है शमशान। चाहे आप जीवन में कितनों गरीब रहें, कितनों अमीर रहें, शमशान पहुंचने पर सबकी काया एक जैसी हो जाती है, सबका अस्तित्व एक जैसा हो जाता है, मिट्टी के राख बन जाते हैं हम सब। किसी ने भोले बाबा से पूछा कि बाबा आपके इतने बड़े बड़े भक्त हुए, कितना सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया, आप चाहो तो आपके भक्त यहाँ जहां चाहे वहां कैलाश पर्वत प्रकट कर दें, आपके लिए सुविधाओं की थोड़ी कमी, तो फिर आप शमशान में क्यों रहते हैं? भोले बाबा का स्वभाव है कि भोले बाबा के सामने चाहे कितना बड़ा अमीर आ जाए, कितना बड़ा गरीब आ जाए, बाबा के लिए सब समान है। तो बाबा कहते हैं कि एकमात्र ऐसी स्थली है जो सबसे अच्छी है। अरे मंदिर में भी कोई धनवान धनाढ्य व्यक्ति सेठ कोई आएगा बड़ा वाला, तो वो भी अकड़ के आएगा कि भाई देखो मेरे पास कितना पैसा है, कितना धन है, कितना बड़ा पद है। लेकिन शमशान में सब एक जैसे होकर जाते हैं प्यारे।
आपका सारा वैभव छूटकर आप जब शमशान में पहुंचते हो तब हमारे भोले शंकर आपको अपनाते हैं, प्रेम से कहेंगे राधे राधे। कोई नहीं बच सकता प्यारे, सबको जाना पड़ेगा, चाहे कितनों प्रयास करो। अरे काल जीव को ग्रास ही बहुत कहो समझाए, कहे कबीर मैं क्या करूं कोई नहीं पतिया। इसका साउंड थोड़ा बड़ा हो, बाहर का आवाज आ रहा है मेरे को, हल्का सा और थोड़ा इको कम करो। हम सभी काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। ये तो काल पर निर्भर करता है प्यारे, वो कब आपको निवाला बना जाए किसी को नहीं पता। मैं अभी सुन रहा था, एक माता जी भैया बता रहे थे, कल आई, कथा भी श्रवण करी, भोजन भी पाया और रात को गई सो गई। उन्हें भी पता नहीं था जब तक कल की कथा सुन रही थी, तो भाई मुझे बस ये आखिरी कथा है, आखिरी पल है, आखिरी समय है। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, यहां से गई चली गई, यही जीवन का एकमात्र सत्य है प्यारे। कब कौन सा क्षण आखिरी क्षण हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले दिन से एक बात कहा करता हूं, अपने प्रत्येक दिन को व्यक्ति अपना अंतिम दिन समझ के जिए, कोई भविष्य नहीं, टाले नहीं टलेगा ये काल। एक कबूतर बैठा हुआ था डाली पर, ये जो बैठी हुई हमारे नानी जी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दें। और हमारे मौसा जी और हमारे मौसी जी सब कोई आए हुए हैं, रायपुर में रहते हैं, केवल कथा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। उनको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक कबूतर डाली पर बैठा हुआ था, यमराज जी विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। अचानक घूमते घूमते उस डाली के नीचे आए, खड़े होकर ऊपर बैठे हुए कबूतर को देखा यमराज जी ने, और देखकर केवल ऐसे देखकर मुस्कुरा दी। अब यमराज जी तो चले गए, लेकिन बेचारा कबूतर का धड़कन तेज हो गया। अरे राम राम, अब जिसे यमराज देखकर मुस्कुराए तो भैया वो कैसे चैन से रह सकता है। आज मुझे यमराज जी ने देखकर कैसे मुस्कुराया, घबरा उठा कबूतर। तो कुछ समय बाद भगवान का वाहन गरुड़, जो कि कबूतर का परम मित्र था, उड़ते उड़ते कबूतर के पास आया। जब कबूतर को उदास देखा तब गरुड़ जी ने पूछा कि भैया कबूतर क्या बात है यार, आज इतने दुखी लग रहे हो, उदास लग रहे हो। कबूतर कहने लगा, अरे मित्र क्या बताऊं, आज सुबह बढ़िया सुंदर चकाचक मैंने भुवन भास्कर भगवान का दर्शन किया, सूर्यदेव का, और चुपचाप अपनी डाली पर बैठा हुआ था। उसी समय यमराज जी इधर से गुजर रहे थे, उन्हें क्या पता क्या सूझी, मुझे देखकर मुस्कुरा गए। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कि मेरा काल नजदीक है। तभी यमराज जी ने मुझे देखकर मुस्कुराया है। भैया तुम ऐसे उपाय करो कि मेरी प्राण बच जाए, मुझे यमपुरी नहीं जाना। गरुड़ जी कहने लगे, अरे मित्र कबूतर हमारे रहते तुम क्यों चिंता करते हो, बैठो मेरे ऊपर। और तुरंत अपने पीठ पर बैठाया कबूतर को, और उड़ते उड़ते 7 समंदर पार एक छोटा सा द्वीप था, और उस द्वीप में कोई आज तक नहीं जा पाया, ऐसा द्वीप। और उस द्वीप में एक गुफा था, उस गुफे पर कबूतर को छोड़ दिया और कहने लगे, मित्र ये ऐसा द्वीप है जहां काल भी नहीं पहुंच पाएगा, यमराज जी कहां तुम्हें खोज पाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पूछ कर आता हूं यमराज जी से कि भाई उन्होंने तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुराया।
कबूतर को वहां छोड़कर गरुड़ जी यमपुरी में गए। यमराज बैठे हुए थे, जैसे ही गरुड़ जी को आते देखा गदगद हो गए। अरे गरुड़ जी स्वागत है आपका, आज हमारी याद कैसे आई आपको? गरुड़ जी पूछने लगे कि अरे महाराज एक बात बताओ, मेरा मित्र है कबूतर, आज सुबह डाली पर बैठा हुआ था और उसी समय आपका उधर से गुजरना हुआ और आपने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बेचारा बहुत भयभीत तो हो गया। बात क्या है, क्यों मुस्कुराया आपने? यमराज कहने लगे, अरे गरुड़ जी मैंने इसलिए मुस्कुराया कि बस कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु तय है। और इसकी मृत्यु कहां लिखी हुई है? 7 समुंदर पार एक द्वीप पर, जहां एक गुफा है, उस गुफा के भीतर से एक काल सर्प बैठा हुआ है जो इस कबूतर को खाएगा। और मैं यही सोचा कि बस कुछ पल बचा हुआ है इसकी मृत्यु के लिए, ये इतने कम समय में उस गुफा तक कैसे पहुंचेगा? जैसे इस बात को सुना गरुड़ जी तो कांप गए। अरे भगवान, मैंने स्वयं लेकर इसे काल के मुख में धर दिया। जो उल्टे पैर दौड़े और आकर क्या देखा कि कबूतर तो गोविंदा है नमो नमः हो गया। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। भैया काल आप तक नहीं आता, समय आने पर हम स्वयं काल के मुख तक चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ नहीं है जीवन में प्यारे। अरे बात झरनता यो कहे, सुन तरवर बन राय, अब के बिछुड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जान। एक बार पत्ता वृक्ष से अलग हो गया, पेड़ से अलग हो गया तो फिर कभी उसका संयोग नहीं होता प्यारे। ये जीवन, ये जितना भी आप कुछ देखते हैं संसार में, जिसे आप अपना समझ लेते हैं, एक पल की गारंटी नहीं है। एक बार गया सो गया, फिर कभी संयोग नहीं बनेगा, फिर कोई आपका नहीं, चाहे कितनों प्रयास कर लो। अरे ज्यादा दूर मत जाओ, ये जीवन को समझना है प्यारे। केवल एक वृक्ष को देखो, पेड़ को देखो, जैसे पेड़ में नए नए पत्ते उगते हैं ना, कितने कोमल होते हैं, वैसे ही हमारा बचपन अत्यंत कोमल होता है, कोमलमती। फिर धीरे धीरे पत्ते हरे भरे होने लगते हैं, जवानी हरी भरी होती है। फिर एक समय के बाद वही पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। अब महाराज बाबा का कभी मूछा पकता तो कभी दाढ़ी पकता। अब जब सफेद होने लगे, समझ जाओ पत्ता पीला पड़ना शुरू हो गया। अब ना जाने कौन सा हवा का झोंका आए और पत्ता डाली से अलग हो जाए। कोई नहीं रुक सकता प्यारे, चाहे कितनों फेविक्विक लगा लो। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। नहीं चिपक सकते, जाना पड़ेगा। बंद मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा। इतना ही सार है हो, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सब मेरे साथ गाएंगे। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है,
दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। देखो प्यारे, सीधा सीधा हिसाब, चाहे आप कितना भी किराए के मकान को चमचमा दो, खूब लिपापोती कराओ, खूब सीलिंग वीलिंग कराओ, खूब फर्नीचर बनाओ, फिर भी किराए के मकान कभी भी परमानेंट नहीं होते। आप तब तक ही रह सकते हो, कब तक? जब तक उस घर का मालिक चाहता हो। जिस दिन मालिक ने कह दिया भैया निकलना है, तो फिर छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार इस जगत की राय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत की राय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत की राय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत की राय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरथा करे गुमान माया धन काया जौवन का। क्यों बिरथा करे गुमान माया धन काया 2 दिन का। बंद मूर्ति आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। जीवन का सीधा सीधा सिद्धांत क्या है बतलाता हूं। हम सभी एक भाग्य को लेकर आए, भाग्य से अधिक ना किसी को मिला ना किसी को मिलने वाला है। चाहे कितनों हार पर पटक लो, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर।
कर्म करने के बाद भी फल जो है भाग्य निर्धारित करता है। ऐसा नहीं कि आप कर्म कर दिए और फल मिल गया। आपका अधिकार, आपके वश में कर्म है, आप पेड़ लगा सकते हो, लेकिन भाग्य में फल कितने लगेंगे ये आपका प्रारब्ध निर्धारित करता है। इसीलिए इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। कहे शर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे शर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। कहे शर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे शर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। इस भव से तर ले बंदे हरि गुण गाए जा। हरि गुण गाए जा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, दोनों हाथ उठा कर जा रहे हैं। क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। प्रेम से कहना पड़ेगा। हजारों की संख्या में मौजूद हो, लेकिन ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान ने मुख ही नहीं दिया। हाँ? अरे बड़े भाव से क्या बोलना पड़ेगा। ये हुई ना बात प्यारे।